नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा जारी हिंसा में पाकिस्तानी भी शामिल हो गए हैं। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी मदरसों से बड़ी संख्या में छात्र आतंकियों के साथ जुड़ने के लिए पहुंच गए हैं। इन मदरसा छात्रों के संरक्षकों ने इस युद्ध को जिहाद करार दिया है। यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में मौलवी समर्थन जुटा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो तालिबान के लिए चंदा जुटा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसके देश से जिहादी अफगानिस्तान गए हैं, लेकिन चमन स्पिन बोल्डाक और तोरखुम सीमा से लौटते पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव उसके झूठ की पोल खोल रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में अब तक 160 से ज्यादा शव खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं। यह वे पाकिस्तानी हैं जो अफगान सेना से लड़ते हुए अफगानिस्तान में मारे गए हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा पाक सैनिक और पाक सेना के अफसर भी अफगान नेशनल आर्मी के हाथों ठोके जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने इनकी लाशें लेने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के शवों की वापसी मध्य जुलाई से शुरू हुई थी। 22 साल के अब्दुल राशिद की लाश जब पाकिस्तान पहुंची थी तो इस पाकिस्तानी जिहादी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अब्दुल राशिद को पेशावर शहर के उपनगर में दफनाया गया था। राशिद मई महीने में जिहाद के लिए अफगानिस्तान गया था और उसे 10 जुलाई को नागरहर प्रांत में मार गिराया गया था। उसकी लाश को तोरखुम सीमा के जरिए पाकिस्तान लाया गया था। बलूचिस्तान के पश्तून बाहुल इलाके में लोगों ने उसके लिए दुआएं की थी। साथ ही राशिद के परिवार को बधाई दी कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है और वह 72 औरों के तबेले में खलबली बचाने चला गया है। राशिद के चाचा मारूफ खान ने कहा था कि उनका भतीजा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसने दुनिया में बहुत बड़ा काम कर दिया है। परंतु अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले शवों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हर रोज 20 से 25 लाशें रोज पहुंच रही है। इन शवों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार की सख्ती के चलते पाक दहशतगर्दों की लाशों को चुपचाप दफनाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 110 से ज्यादा आतंकियों को पेशावर के विभिन्न कब्रिस्तानों में दफनाया जा चुका है। पर इसके बावजूद भी कई जगहों पर दहशतगर्दों के जनाजे के पीछे जुलूस निकलते देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों ही अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के मुंह पर कहा था कि पाकिस्तान ने 10,000 लड़ाके अफगानिस्तान भेजे हैं। कनाडा के पूर्व मंत्री और अफगानिस्तान में राजदूत रह चुके क्रिस अलेक्जेंडर ने परसों ही एक तस्वीर पोस्ट करके पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान सीमा के भीतर बैठे तालिबान अफगानिस्तान में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। अलेक्जेंडर इससे पहले पाक प्रधानमंत्री को झूठा मक्कार और धोखेबाज तक कह चुके हैं। हालांकि धूर्त पाकिस्तान ने ऐसे सभी दावों का खंडन किया है, मगर तालिबान से उसकी मिलीभगत की गवाही अफगानिस्तान से लौटती लाशें दे रही है। पाकिस्तान बहुत सख्ती के बाद भी लोगों को जुलूस निकालने से नहीं रोक सका है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने भी माना है कि कई आतंकियों के शव पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको बता दें कि वजीरिस्तान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक सूबा है। यह पूर्व में अमीरात हुआ करता था, बाद में पाकिस्तान ने इसे अपना अंग बना लिया। हालांकि उसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किया है, पर उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। यह इलाका तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। इस कबायली इलाके पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए पाक सरकार लंबे समय से जद्दोजहद करती रही है। उसने अभी तक भी अफगान सीमा से लगे कबायली इलाकों में पाकिस्तानी संविधान लागू नहीं किया है। पाकिस्तान ने पश्तून इलाके में अंग्रेजों के बनाए कानूनों को ही लागू करके रखा है ताकि सेना खुलकर पश्तूनों का दमन कर सके। अफगानिस्तान और तालिबान की जंग में पाकिस्तान धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह जताने की कोशिश में है कि उसकी सीमा से अफगानिस्तान में आतंकी नहीं भेजे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वह पश्तूनों को जिहाद के नाम पर भड़काकर उन्हें अफगानिस्तान में भेजने में लिप्त है। यानी पाकिस्तान जानबूझकर उन पश्तूनों को मरने भेज रहा है जो उग्र और आक्रामक माने जाते हैं। ऐसे तत्व पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा खतरा है। यही आतंकी पाकिस्तानी सेना पर हमले करके उसके जवानों को मौत के घाट उतारते रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली डूरंड रेखा के दोनों तरफ पश्तून जाति समूह की बड़ी आबादी रहती है। अफगान तालिबान पश्तूनों का गुट है, जबकि तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तानी पश्तूनों का आतंकी संगठन है। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में पाक सीमा में रहने वाले पश्तून बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अफगानिस्तान में मारे गए पाक आर्मी के जवानों का संबंध भी पश्तून समुदाय से है।
यानी पाकिस्तान बड़ी साजिश के तहत पश्तूनों का सफाया करने में लगा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाक सीमा में रहने वाले पश्तूनों को जंगली जनजातीय माना जाता है। इनकी प्रवृत्ति हिंसक मानी जाती है। पश्तून पाकिस्तान में 15% आबादी के साथ दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा यह डर सताता है कि भविष्य में यह समुदाय देश की सत्ता पर कब्जा कर सकता है। यह भी एक कारण है कि उसने पश्तूनों को पाकिस्तान संविधान के दायरे में नहीं लिया है। जिस तरह पश्तून समुदाय अफगानिस्तान के लिए खतरा बन गया है, पाकिस्तान के सामने भी वे ऐसी मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। धूर्त पाकिस्तान तालिबान को बढ़ावा देकर उन्हें अफगानिस्तान की युद्ध भूमि में स्थानांतरित कर चुका है। वह एक तीर से दो शिकार की रणनीति पर चल रहा है, यानी अफगान सेना से जंग में मरने वाले पश्तूनों से उसके ऊपर से खतरा कम हो रहा है। साथ ही अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सत्ता आती है तो उनके सामने पाकिस्तान की कठपुतली बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी इसी रणनीति के तहत वह ज्यादा से ज्यादा पश्तूनों को अफगानिस्तान में उतार रहा है। खास बात यह कि उसने तोरखुम सीमा और चमन बोल्डाक सीमा पर तालिबान का नियंत्रण कराकर एक बड़ी चाल चली है। यहां अफगान सेना की मौजूदगी नहीं होने से वह पश्तूनों को खुलेआम अफगानिस्तान में दाखिल करा रहा है। पाकिस्तान के इस खेल पर किसी की नजर नहीं है, जबकि पश्तून कौम धार्मिक शिक्षा पर आश्रित रही है। उनके भीतर मजहबी कट्टरवाद होने के चलते वे पाकिस्तान की साजिशों का आसान शिकार बन गए हैं। पाकिस्तान आर्मी भी पश्तूनों को उकसाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। वह मौलानाओं के जरिए पश्तूनों को जिहाद का वास्ता देकर और झूठी जन्नत के ख्वाब दिखाकर उन्हें जंग के लिए तैयार करने में जुटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन परिवारों के लड़ाके मारे गए हैं उन्हें मौलवियों द्वारा जुटाए गए चंदे से मदद तक दी जा रही है। साथ ही उनकी लाशों पर दुआओं की नौटंकी करके नए लड़ाकों को कथित जिहाद के लिए खड़ा किया जा रहा है। यहां तक कि पाक सेना में भर्ती पश्तून समुदाय के सैनिकों को भी मरने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया गया है। पाकिस्तान अपने पश्तून सैनिकों को जंग में उतार कर यह जता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी इस जिहाद में उनके साथ खड़ी है। मगर यह सिर्फ पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में मरने वाले सिर्फ पश्तून हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना के द्वारा तालिबान को हर तरह की मदद मुहैया कराई गई है। तालिबान लड़ाकों के पास मौजूद हथियार पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। पाकिस्तान की चालाकी यह है कि इन हथियारों को स्टैंप नहीं किया गया है, परंतु इनकी बनावट से साफ पता चलता है कि इन्हें बनाने वाला कौन है। यानी पाकिस्तान के हथियार और पाकिस्तान के नागरिकों की तालिबान में मौजूदगी उसके गठजोड़ को साबित करती है। अफगानिस्तान से लौटती पाक नागरिकों की लाशें और पाक सीमा में तैयारी में बैठे लड़ाके पाकिस्तान के चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए पक्के सबूत हैं। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है, बल्कि उसके खेल से मानवता पर जो संकट उत्पन्न हुआ है, इसकी एवज में पाकिस्तान को क्या दंड दिया जा सकता है। यह मुल्क अपनी उत्पत्ति से दुनिया के लिए सदैव सिरदर्द बना हुआ है और आज तो बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।